नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में बात करेंगे ईबीएस पर्यावरण, जो सीटेट के लेवल से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे पर्यावरण ईबीएस का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उस पर आप जाइए तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश डैश को शामिल नहीं करता है। तो पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। तो पूछा गया है शामिल नहीं करता है, नहीं का ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षार्थियों में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग में शामिल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो पूछा गया है कोशिका में भोजन का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो क्रोमोसोम्स में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, कोशिका द्रव्य में होता है ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। तो पूछा गया फूलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है मीथेन से, एथिलीन से, एसिटिलीन से, सोडियम क्लोराइड से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, एथिलीन से फलों को पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी पालना कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालना किसे कहा जाता है। एपीकल्चर को कहा जाता है, सिल्वीकल्चर को कहा जाता है, पिपीकल्चर को कहा जाता है, सिल्वीकल्चर को कहा जाता है, हार्टिकल्चर को कहा जाता है। तो 4th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, एपीकल्चर को मधुमक्खी का पालना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे से पाया जाता है। तो पूछा गया किस पौधे फलों को भूमि के नीचे से पाया जाता है। तो ऑप्शन है आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज। तो 4th नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, मूंगफली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी कठोर में घुले होते हैं। पूछा गया अस्थायी कठोर में घुले होते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा स्थायी कठोर घुले होते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं। तो पूछा गया कौन शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौ से आपस में निकटीय समूह से संबंधित होते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सिखाने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सिखाना। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहसंबंध चक्राकार उपागम और इकाई उपागम निम्नलिखित विषयों में से किस विषय के पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। तो पूछा गया है विषयों में
विषयों में से किस विषय के पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? तो सामाजिक अध्ययन का, विज्ञान का, गणित का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किस विषय का प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के अवयवी सिद्धांत पर आधारित है? तो पूछा गया है विषयों के किस विषय का प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के अवयवी सिद्धांत पर आधारित है? पर्यावरण अध्ययन पर, गणित अध्ययन पर, अर्थशास्त्र पर, विज्ञान पर। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, पर्यावरण अध्ययन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाने के लिए परीक्षा में प्रश्न किस आधार पर बनने चाहिए? तो किताबी ज्ञान पर बनना चाहिए, छात्र द्वारा किए गए एहसास पर आधारित, अभ्यास में दिए गए प्रश्नों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, छात्रों द्वारा किए गए एहसास पर आधारित प्रश्न बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन परीक्षण शिक्षण के दौरान बच्चों को बेहतर अधिगम कराने के लिए द्रव्य सामग्री निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? तो पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान बच्चों को बेहतर अधिगम कराने के लिए द्रव्य सामग्री कौन सी हो सकती है? टेप रिकॉर्डर, फिल्म, रेडियो, प्रतिरूप। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए जल्दी से, शेयर भी अपने दोस्तों तक करिए, और चैनल को सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय की सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया किस स्तर पर आधारित है? तो पर्यावरण अध्ययन की विषय सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया किस पर आधारित है? कौशल अर्जन स्तर पर, ज्ञान जनित स्तर पर, स्थानांतरण स्तर पर, उपयुक्त सभी स्तरों पर। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी स्तरों पर पर्यावरण विषय की सूक्ष्म शिक्षण का स्तर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में चारात्मक सुझाव देना किस परीक्षण का उद्देश्य है? निदानात्मक शिक्षण का, निबंधात्मक शिक्षण का, उपलब्ध परीक्षण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, निदानात्मक परीक्षण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना निम्नलिखित परीक्षणों में से किस परीक्षण के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। उपलब्ध परीक्षण, निबंधनात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, निदानात्मक परीक्षण का पर्यावरण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना शिक्षकों का परीक्षण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन शारीरिक क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, मानसिक क्रियाओं पर भी आधारित होना चाहिए, कलाकृतियों पर आधारित होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण बढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? तो यह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर रहे हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन
फर्स्ट वाला सही होगा। या कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके अलग अलग व्यक्तित्व वाले शिक्षार्थियों का विकास नहीं हो पाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। इससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले शिक्षार्थियों का विकास नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षार्थियों के पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पूछा गया है पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए तो क्या करना चाहिए? कहानी व लेखन विधि से प्रशिक्षण देना चाहिए, तभी पर्यावरण बालकों में रुचि उत्पन्न हो सकती है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। कहानी एवं लेखन विधि से परीक्षण कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है उसका जल सीवेज प्रदूषित हो रहा है। BOD अधिकता संकेत देती है कि उसका सीवेज प्रदूषित हो रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। सीवेज प्रदूषित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रयोगों से छात्रों में निम्नलिखित में से क्या जागृत होता है? तो पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के छात्रों में निम्नलिखित क्या जागृत है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ए बी दोनों। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। ए और बी दोनों, मानसिक विकास का भी शारीरिक विकास का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनल बोर्ड से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनल बोर्ड से क्या तात्पर्य है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्यों श्रव्य और दृश्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, दृश्य साधन। तो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत उपागम पर निम्नलिखित विषयों में से किस विषय की अवधारणा पूरी तरह टिकी हुई है? एकीकरण उपागम पर निम्नलिखित विषयों में से किस विषय की अवधारणा पूरी तरह टिकी है? भौतिक विज्ञान पर, रासायनिक विज्ञान पर, गणित विज्ञान पर, पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन पर। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, पर्यावरण अध्ययन सामाजिक अध्ययन पर एकीकृत उपागम
विषयों पर विषय की अवधारणा पूरी तरह टिकी हुई है। तो मैं आगे चलता हूँ। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।